शब कदर लैलतुल कदर में कुरान तो एक ही रात में नाज़िल हुआ होगा, तो फिर आखिरी अशरे की ताक रातों में शब कदर की तलाश क्यों? शब कदर की निशानी क्या है? शब कदर पाने का तरीका क्या है? शब कदर के बारे में मैं बता चुका हूँ ना, बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि शब कदर जो है वो रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में है। 21वीं भी हो सकती है, 23वीं भी, 25वीं भी, 27वीं भी, 29वीं। ये अलग बात है कि जिस रात कुरान नाजिल हुआ वो तो इन्हीं में से कोई एक होगी, या 27वीं को हुआ होगा या 21वीं को। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इसकी सेलिब्रेशन मुख्तलिफ दिनों में रखी हुई है, अपनी तरफ से जानबूझ के उसे बदला है। ये नहीं है कि कोई शख्स जो है वो इस साल 21वीं को पा रहा है तो अगली दफ़ा भी 21वीं को होगी। और बाकी इसको पाना ये नहीं है कि कोई उसमें आपको कोई निशानी ज़ाहिर होनी है। एक हदीस मुस्लिम में मिलती है कि सुबह के वक्त, वो भी एक सहाबी का कौल है कि सूरज जो है वो बगैर शुआओं के रोशन होता है, लेकिन इस चीज़ को कौन ऑब्जर्व कर सकता है? और दूसरा सुबह हुआ तो उसका तो फ़ायदा ही नहीं है। फ़ायदा तो तब है जब आपको रात के वक्त पता चले। तो बेसिकली अल्लाह ताला ने ये चीज़ इसलिए रखी है ताकि इंसान आखिरी ताक रातों में इबादत करे। और मुस्लिम शरीफ में हदीस है, जिसने इशा की नमाज जमात से पढ़ी, यानी उसकी कोई रकत नहीं फौत हुई, तो उसे आधी रात का क़याम का सवाब मिलेगा। और जो सुबह फजर की नमाज भी पढ़ लेगा जमात से, उसे पूरी रात के क़याम का सवाब मिलेगा। तो इस तरह सवाब हासिल कर ले। बाकी ये कहना कि समुंदर शहद की तरह मीठा हो जाता है और दरख्त जो है वो सजदे में चले जाते हैं, तो भाई अब CCTV कैमरों का दौर है, लगा के देख लें, किसी को नजर आते हैं तो। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होनी, ना सहाबा कराम ने ऐसी कोई चीज़ ऑब्जर्व की है। स्टोरियाँ बहरहाल इस तरह की बहुत सारी मशहूर है जी। और अली भाई अगला सवाल है, वो पूछते हैं, अली भाई अगर फितराने के भी पैसे ना हो तो क्या कर्ज लेकर फितराना दे सकते हैं? है, ये कौन सा इतना गरीब आदमी है कि जो फितराने के पैसे नहीं, तो कर्ज क्यों लेना है? अगर नहीं है पैसे तो बस ठीक है, फिर तो ज़रा आप तो फिर फितराना लें ना, देने की बजाय। लेकिन ये तो, ये पता नहीं सैयद लिखा हुआ है, सईद लिखा हुआ है, अगर सैयद है तो वो नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको यकीन है कि ये जो कर्ज है आप बाद में उतार सकते हैं तो ठीक है, आप अपना शौक पूरा कर ले, कोई मसला नहीं है। कुर्बानी भी आप कर सकते हैं कर्ज लेके। अक्सर आजकल मामलात कर्ज के जरिए ही चल रहे होते हैं ना, वो आपको नजर नहीं आता लेकिन वो होता तो कर्ज है। जैसे कमेटी, कोई शख्स कहता है मेरी कमेटी निकली और मैंने ये किया। आपने जो 1 लाख रुपए की अगर आपकी कमेटी निकली है, उसमें से आपने सिर्फ 3 किस्तें दी थी 10-10 हज़ार की, तो 70,000 तो आप मखरूज हैं। अगरचे आप 1 लाख के मालिक हो गए हैं, लेकिन उस 1 लाख में से 70,000 तो आपने अभी देने हैं, तो मकरूज ही होते हैं। बड़े बड़े फैक्ट्री ऑनर्स भी मकरूज ही होते हैं, लेकिन उन्हें पता होता है कि हमने कर्ज उतार लेंगे। इस तरह हज भी आप कर्जा लेके कर सकते हैं, कुर्बानी भी कर सकते हैं। और अगर बिल्कुल गए गुजरे कि आप कर्जा, ये ना हो कि कर्जा ले लें और बाद में उतार ना सकें, फिर तो ज़ाहिर आपके ऊपर नहीं है, फिर तो आप लेने वालों में शामिल होंगे ना, देने वालों में तो नहीं है। गरीब लोगों ने तो नहीं देना होता फितराना। अच्छा अली भाई अगला सवाल है, पूछते हैं मुस्नद इब्ने अबी शैबा 2457, हजरत अली अलैहिस्सलाम सिर्फ नमाज शुरू करते वक्त हाथ उठाते थे, फिर नहीं उठाते थे, इसकी सनद का बता दें। सारी ज़ईफ है जी, कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपको, सारी चेक्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। आपने अगर इसके ऊपर तफसीली कोई किताब पढ़नी है तो नूरुल आइनैन, शेख जुबैर ज़ई साहब की किताब है, हमारी वेबसाइट ahlesunnatpak.com पे रखी है, आप पढ़ लें जी। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मैं रफ़े डैन से नमाज पढ़ता हूँ, दोस्तों से लान तान मुर्तद इस्लाम से खारिज के ताने मिलते हैं, और देवबंदी अहले हदीस में और यजीदियत से इनके पीछे नमाज पढ़ना कैसा है? नमाज तो मेरे भाई सारों के पीछे हो जाएगी, मैंने पहले भी आपको बताया। अब रह गया ताने, तो भाई हुसैनी बने, आपसे कोई जान तो नहीं मांग रहा, लान तान ही कर रहा है, कितना अरसा करेगा? मुर्तद कह रहे हैं तो कितना अरसा मजाक के तौर पे कर रहे हैं ना। अगर आपके करीबी दोस्त मुर्तद कह रहे हैं तो ज़ाहिर है आप उनको मजाक में टाल दें, और अगर आपको वाकईतन को मुर्तद कह रहा है तो आप जाके पुलिस में जाके एक एप्लीकेशन दें। ये सारे माफिया मांगते फिरेंगे आपसे। पाकिस्तान के कानून में किसी को मुर्तद कहना, किसी को कादियानी कहना, किसी को काफिर कहना, ये बहुत बड़ा जुर्म है और सीधा जेल जाता है बंदा इसके ऊपर। हमें चूंकि कानून का पता नहीं है, इसलिए हम इनके हाथों इस तरह होते रहते हैं। और अगर आपके दोस्त यार हैं तो आप मोहब्बत से सुने और उनके पास बैठे, उनको कहें कि भी मैंने क्या कर दिया। उनको बताएं कि मेरे भाई, अगर चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, पढ़वाने वाले
کتابیں چھاپنے والے اگر مسلمان ہیں تو میں کہاں سے مرتد؟ میں تو چشتی رسول اللہ کو بھی کفر سمجھتا ہوں، اور آپ اس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جو یا چشتی رسول اللہ کی کتابوں کا ماننے والا ہے یا اشرفی تھانوی رسول اللہ کا ماننے والا ہے۔ اور آج انشاءاللہ میری اس کے اوپر ایک تفصیلی ویڈیو آ رہی ہے، ان کی میں نے طبیعت صاف کر دی ہے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالی۔ کوکب نورانی صاحب نے بھی کوئی کئی ویڈیو میں کشر ماجوب کا ذکر کیا، تو میں نے ساری گستاخانہ عبارتوں کے حوالے سے کیا۔ اور آج کل ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی بھی ہے کوکب نورانی صاحب کی عمران خان صاحب سے متعلق، جس میں انہوں نے گڑے مردے اکاڑے اور وہ جو پرانی باتیں کر کے ان کو ونریبل کر رہے تھے کہ یہ گستاخ ہے اور یہ وہ ہے، اسی لیے اس کی حکومت چلی گئی ہے۔ تو مجھے تو پھر موقع مل گیا، میں نے پھر اس حوالے سے ایک تفصیلی ویڈیو 50 منٹ کی ریکارڈ کروائی۔ فی البدی اللہ تعالیٰ نے جو میرے دماغ میں اس وقت ڈالا، شرح صدر مجھے کیا، یہ پبلک سیشن نمبر 40 ہوا تھا اس دفعہ ہمارا، اس میں میں نے شروع کے 50 منٹ اس پہ گفتگو کی۔ آج ہمارا اس کے اوپر کافی ٹائم لگا ہے، تب جا کے ویڈیو فائنل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں وہ پبلش ہو جائے گی، وہ دیکھیں، ان کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ جو بھی آپ کو ملے نا تو آپ وہ ذرا ایک دفعہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد وہ حوالے ان کے سامنے رکھیں، انشاءاللہ آپ کی شکل دیکھ کے بھی بھاگیں گے یہ لوگ۔ باقی رہ کے یہ دیوبند اور اہل حدیث یزیدی ہیں، تو بھائی ان کے باوجداد بھی یزیدی تھے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ حضرت حسن و حسین بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، اور ممبر کے اوپر مروان تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ اہل بیت ملعون ہے، اور وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے یہ سن رہے تھے۔ حضرت حسین چونکہ ایکسٹروورٹ تھے تھوڑے، انہوں نے کہا ملعون تو اور تیرا باپ ہے جنہیں نبی اسلام نے مدینہ بدر کیا تھا، تو اہل بیت کو کہہ رہا ہے ملعون۔ لیکن نماز وہ مسجد میں ہی پڑھ رہے تھے، نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے۔ نماز میں کوئی بھی شخص یزید کو رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہہ رہا ہوتا، نہ نماز کے اندر کوئی یا علی مدد کہہ رہا ہوتا ہے، سب توحید چل رہی ہوتی ہے، رسالت چل رہی ہوتی ہے، آخرت چل رہی ہوتی ہے، اس لیے نماز ہو جائے گی۔